हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस रेसिपी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का परिचय, जो कि भूगोल का पहला चैप्टर है। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है और भारत के अलावा एशिया के दक्षिण भाग में 7 अन्य देश भी हैं और ये सभी देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसे हम दक्षेस या सार्क के नाम से जानते हैं, जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी कहा जाता है। सार्क में टोटल 8 कंट्रीज हैं और सबसे एंड में अफगानिस्तान को इसमें जोड़ा गया है। साथ ही इन्हें याद करने की एक ट्रिक भी है। ट्रिक है MBBS PAIN, यानी कि MBBS पेन। तो चलिए इस ट्रिक को एक बार समझ लेते हैं। तो MBBS पेन में M से है मालदीव, B से है भूटान, अगेन B से है बांग्लादेश, S से है श्रीलंका, P से है पाकिस्तान, A से है अफगानिस्तान, I से है इंडिया और N से है नेपाल। तो आई होप ये ट्रिक समझ आई होगी आपको। तो चलिए सार्क के बारे में कुछ और डिटेल देख लेते हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क की औपचारिक रूप से स्थापना 1985 में हुई थी और उस समय सार्क में टोटल 7 मेंबर थे। बाद में अफगानिस्तान को 8वें मेंबर के रूप में जोड़ा गया। तो अफगानिस्तान को 2007 में सार्क में शामिल किया गया था। और ये भी देख लेते हैं कि इस समय सार्क के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अमजद हुसैन बी सियाल। तो अब भारत की स्थिति ग्लोब में देख लेते हैं। तो भारत की स्थिति ग्लोब में उत्तर पूर्वीय, यानी कि भारत ग्लोब के उत्तर की ओर पूर्वी दिशा में, और भारत का उत्तरी अंतिम भाग लद्दाख में इंदिरा कौल है और इसका दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार में था और 2004 में ये सुनामी में जलमग्न हो गया। तो अब भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 डिग्री उत्तरी से लेकर 37.6 उत्तरी है, जबकि देशांतरी विस्तार 68.7 पूर्वी से लेकर 97 पूर्वी है। तो चलिए अब कर्क रेखा को देख लेते हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। तो पहला है मिजोरम, दूसरा है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कुछ पॉइंट्स और हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में। साथ ही राजधानी शहर रांची है और समीप राजधानी गांधीनगर और भोपाल है। तो चलिए अब भारत की मानक रेखा को देख लेते हैं। तो भारत की मानक रेखा का मान है 82.5 डिग्री देशांतर पूर्व और इसे मानक मध्यांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से गुजरती है। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ से मानक रेखा और कर्क रेखा दोनों ही गुजरती हैं। और मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो चलिए भारत की कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं। तो भारत का टोटल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व का 2.4% भाग है और क्षेत्रफल के मामले में ये पूरे विश्व में 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के मामले में रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर चीन है, चौथे पर USA है और 7वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत आता है। भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और लद्दाख सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए अब केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को देख लेते हैं। तो पहला है अंडमान व निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। दूसरा है दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवरत्त। दमन और दीप, जिसकी राजधानी है दमन। चंडीगढ़, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। पुदुचेरी, जिसकी राजधानी है पांडिचेरी। जम्मू और कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू दोनों हैं। सर्दियों में इसकी राजधानी जम्मू रहती है और गर्मियों में इसकी राजधानी श्रीनगर रहती है। हमारा लास्ट केंद्र शासित राज्य है लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह। तो चलिए हम राज्यों को देख लेते हैं। वैसे मैंने इसकी लिस्ट दी हुई है, जिसे आप पढ़ लेना। कुछ राज्यों को मैं आपको मैप में पॉइंट आउट करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो ये है केरला, जिसकी राजधानी है त्रिवेंद्रम और ये है तमिलनाडु,
जिसकी राजधानी है चेन्नई। ये है कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। ये है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है अमरावती। ये है तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। ये है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। और ये है उड़ीसा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ये है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। ये मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। ये गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर। ये राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। ये उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। ये झारखंड, जिसकी राजधानी रांची। ये बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। ये हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। ये पंजाब, जिसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है। और ये उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून है। ये हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है। और ये जो ऊपर राज्य है वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, वो हमारे केंद्र शासित राज्य हैं। तो चलिए ईस्ट की तरफ चलते हैं। ये है वेस्ट बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। और ये इधर सिक्किम है, जिसकी राजधानी है गैंगटॉक। और ये टोटल है 7 सिस्टर्स स्टेट्स, जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें टोटल 8 राज्य हैं, जिसमें मैंने आपको अभी सिक्किम के बारे में बताया, जिसकी राजधानी गैंगटॉक थी। और सिक्किम को छोड़कर बाकी के जो 7 स्टेट्स हैं उनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, जो कि मैप में आप देख रहे हैं। तो 7 सिस्टर्स में जो सबसे छोटा राज्य है वो है त्रिपुरा। तो चलिए इनको एक बार देख लेते हैं। तो ये है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। और ये है आसाम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। और ये है मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग। ये है मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल। ये है नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा। और ये है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। तो 7 सिस्टर्स में ये लास्ट राज्य है, जिसे हम मिजोरम के नाम से जानते हैं, और इसकी राजधानी है आइजोल। तो चलिए भारत के तटीय राज्यों को देख लेते हैं। तो भारत के समुद्री तटीय राज्य 9 हैं, जिनमें है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। साथ ही कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जिनमें से पुदुचेरी, दमनदीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये आप लक्षद्वीप को यहाँ देख रहे हैं, और ये अंडमान निकोबार है। और सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात राज्य की है, और सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में सबसे लंबी तटीय सीमा अंडमान निकोबार की है। ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है और गोवा की सबसे छोटी है। और पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है, और पूर्वी तट पर सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे लंबी तटरेखा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की है। और राज्य और केंद्र शासित राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्यों का क्रम है अंडमान निकोबार, जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। दूसरे नंबर पर गुजरात आता है और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। साथ ही गुजरात और पश्चिम बंगाल की समुद्री सीमा और विदेशी सीमा दोनों है, यानी कि ये समुद्र से भी लगता है और दूसरे कंट्री से भी लगता है। और लैंडलॉक राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा, यानी कि इन राज्यों की ना तो कोई समुद्री सीमा है और ना ही किसी दूसरे देश से इनकी सीमा लगती है। तो चलिए अब भारत के पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत से लगती है। वे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इन 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत से लगती हैं। तो अब एक एक करके इनकी राजधानी भी देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की है काबुल, चीन की है बीजिंग, नेपाल की है काठमांडू, भूटान की है थिम्पू, बांग्लादेश की है ढाका और म्यांमार की है नेपिदा। साथ ही मैं आपको बता दूं, भारत और बांग्लादेश 2 ऐसे पड़ोसी हैं जिनकी सीमा विश्व में सबसे लंबी सीमा है, यानी कि इनकी बॉर्डर सीमा विश्व में सबसे लंबी है। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों से भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमाएं सटी हुई हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान को देख लेते हैं। तो पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अब अफगानिस्तान को देख लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। वैसे भारत अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ में पीओके की सीमा बनती है, जो कि इस समय पाकिस्तान के अधिकृत में है।
तो चलिए अब चीन को देख लेते हैं। तो चीन की सीमा भारत के लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से और इधर सिक्किम से और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से। इन सभी राज्यों से चीन की सीमाएं लगती हैं। तो चलिए अब हम नेपाल को देख लेते हैं। तो चलिए अब नेपाल को देख लेते हैं। नेपाल के साथ में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य सीमा बनाते हैं। तो चलिए अब बांग्लादेश को देख लेते हैं। तो बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है और इधर मेघालय सीमा बनाता है, इधर त्रिपुरा है और इधर ये आसाम है। ये सारे राज्य बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। तो चलिए अब बांग्लादेश को देख लेते हैं। तो बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, मेघालय, इधर आसाम, यहाँ पर त्रिपुरा और इधर मिजोरम। ये सभी भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट म्यांमार को देखते हैं। तो ये है म्यांमार और म्यांमार के साथ में सीमा मिजोरम की बनती है, इधर मणिपुर की बनती है, इधर नागालैंड की बनती है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बनती है। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर त्रिपुरा को बांग्लादेश ने तीनों ओर से घेरा हुआ है। साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि भारत के 16 राज्य दूसरे देश को स्पर्श करते हैं, यानी कि 16 राज्य दूसरे देश से सीमा बनाते हैं। एक बार हम इस बड़े मैप में देख लेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो ये है पाकिस्तान, ये है चीन, ये है नेपाल, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश और ये है म्यांमार और इधर है ये अफगानिस्तान। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कंट्री हो गए जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लगी हुई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया के साथ में समुद्री सीमा बनाता है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में समुद्री और स्थलीय दोनों सीमाएं बनाता है।